हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कोशिका। तो दोस्तों, आज हम कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तारक केंद्र, ऑप्शन बी गोल्गी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकांग में डीएनए होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नाभिक में के अलावा दोस्तों जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों के अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। आपके ऑप्शन है राइजोबोसोम, ऑप्शन बी क्रोमोसोम द्वारा, ऑप्शन सी प्लाजा द्वारा या ऑप्शन डी लाइसोसोम द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जो क्रोमोसोम है दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों किसी भी अनुवांशिक लक्षण को संतान माता पिता से संतान में ले जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी राइजोबोसोम में या ऑप्शन डी पेरोक्सोसीम में। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है सो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो सौर ऊर्जा है वो एटीपी में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बदलती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन है। आपके ऑप्शन है डीएनए का एक भाग, ऑप्शन बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है सो है ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग है जिसे हम जीन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। आपके ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 26। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 46। तो दोस्तों साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। आपके ऑप्शन है गुणसूत्र, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जीन या ऑप्शन डी केंद्रक। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जीन, अर्थात दोस्तों हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई है उसे हम जीन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। आपके ऑप्शन है अनुकूल, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन या ऑप्शन डी बहुगुण सूत्रता। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आपके ऑप्शन है आयु के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी आयु के साथ घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है या ऑप्शन सी वजन के साथ बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर रहता है। तो अर्थात दोस्तों किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र की जो संख्या है वो हमेशा स्थिर रहता है, चाहे आयु बढ़े घटे या वजन बढ़े या घटे, जो गुणसूत्र की संख्या होती है हमेशा स्थिर रहती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति या ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। तो दोस्तों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यही दोस्तों एक मुख्य अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि जो पादप कोशिका दोस्तों जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी कोशिका का जो बाह्य भित्ति कहलाता है, जो कि पौधे के मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए या ऑप्शन डी डीएनए। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी डीएनए। तो दोस्तों जो कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को जो नियंत्रित रखता है उसका जो उत्तरदायी है वह डीएनए रखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी संपूर्ण कोशिका। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को दोस्तों जैव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस या ऑप्शन डी राइबोस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो डीएनए में मौजूद शर्करा है वह क्या है? डीऑक्सीराइबोस। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाजा झिल्ली बनी होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी लिपिड से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से या ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो प्लाजा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बने होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैकब और मोडोन, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी एच.सी. खुराना या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वो वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी दीर्घहस्ती, ऑप्शन सी अनानास या ऑप्शन डी तिल्ली। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी तिल्ली में। तो तिल्ली में दोस्तों मानव शरीर के अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, लसिका कोशिका एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमन ग्रंथियों तथा अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यह है लसिका कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइबोजाइम्स होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी आरएनए। तो दोस्तों जो राइबोजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? एक आरएनए होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लूकोज का अपघटन, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी अंतिम श्वसन श्रृंखला या ऑप्शन डी जल अपघटन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी जल अपघटन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और कुछ तथ्य देख लेते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों श्वसन तंत्र की तो वे अधिकतम एटीपी अर्थात दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं से को उत्पन्न करने वाला एक क्या है? पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र दोस्तों कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो दोस्तों यह श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कायिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं।
इसका सही जवाब है सो है ऑप्शन सी लैंगिक जनक पर। तो दोस्तों जो मेरिल की आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनक पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? आपके ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी थॉमस हन मॉर्गन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है सो है ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वर्तमान में आनुवंशिक विज्ञान के जनक कहे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का इसमें संबंध है। आपके ऑप्शन है रक्त वर्गीकरण में, ऑप्शन बी जीन्स का चित्रण, ऑप्शन सी स्नायु केंद्रों का चित्रण या ऑप्शन डी मस्तिष्क का चित्रण में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है और ऑप्शन बी जीन्स के चित्रण में जीनोम चित्रण इससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है। आपके ऑप्शन है ड्रासोफिला, ऑप्शन बी स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी ग्राडेन पी मटर या ऑप्शन डी स्वीट पी सुगंधित मटर। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी गार्डन पी या मटर का उपयोग दोस्तों मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किया था। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव संगठन का सही क्रम है। आपके ऑप्शन है जीव उत्तक कोशिका अंग अंगतंत्र, ऑप्शन बी कोशिका उत्तक अंग अंगतंत्र जीव, ऑप्शन सी अंगतंत्र अंग जीव कोशिका उत्तक या ऑप्शन डी उत्तक अंग अंगतंत्र कोशिका जीव। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो जैव संगठन का सही क्रम है तो सबसे पहला है कोशिका, उसके बाद उत्तक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंगतंत्र, उसके बाद जीव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन में निम्न में से किस अवस्था में विखंडित होते हैं? आपके ऑप्शन है पूर्वावस्था, ऑप्शन बी मध्यावस्था, ऑप्शन सी पश्चावस्था या ऑप्शन डी अंत्यावस्था। तो चलिए दोस्तों इसका हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी पश्चावस्था में। तो दोस्तों कोशिका विभाजन दोस्तों पश्चावस्था में विखंडित होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रक्षक कोशिका के जल में घुल वाताद्र को घुलने के लिए प्रेरित करता है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी रिबुलोज बाइफास्फेट या ऑप्शन डी पोटेशियम मेलेट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी पोटेशियम मिलेट है दोस्तों, वो रक्षक कोशिका में जल में घुल वाताग्र को घुलने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है? आपके ऑप्शन है स्टेमेन में, ऑप्शन बी एंथर की भित्ति में, ऑप्शन सी पोलन मदर कोशिका में या ऑप्शन डी पोलन ग्रेन में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी पोलन मदर कोशिका में पुष्प के भाग अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। इसके परिणाम स्वरूप लिंग कोशिका या युग्मों का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? आपके ऑप्शन है डाइक्रोनेसिस, ऑप्शन बी डिप्लोटिन, ऑप्शन सी पेकिटिन या ऑप्शन डी जाइगोटिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी पेकिटिन। तो दोस्तों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पेक्टिन में होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कोशिका टॉपिक से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी न्यूज़, वहाँ जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।